प्रेगनेंसी के हर केस में अर्ली प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन के बाद के जो सिम्टम होते हैं डिफर करते हैं और इनको अगर आप समझते हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी को टाइम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब सहेली चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और प्रेगनेंसी केयर के लिए आप हमें यूट्यूब मॉम चैनल पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन के बाद अर्ली सिम्टम्स कैसे डिटेक्ट करें? तो देखिए, हर महिला अलग अलग कंडीशन में कंसीव करती है। कोई कॉम्प्लिकेशंस में करती है और कोई नेचुरली अपने बेबी प्लानिंग में सक्सेस होती हैं। सभी की पीरियड की लेंथ अलग होती है, पीरियड का ड्यूरेशन अलग होता है, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। किन्हीं को पीसीओडी के इलाज के दौरान कंसीव हुआ होता है, किन्हीं को अलग अलग हार्मोनल इम्बैलेंस से किन्हीं अलग कंडीशंस में कंसीव होता है। तो इससे बहुत वेरिएशन आ जाता है उनके सिम्टम्स में, लेकिन कुछ सिम्टम काफ़ी सिमिलर होते हैं जिनको कि हम समझ सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन केसेस में हमको जल्दी से सिम्टम इम्प्लांटेशन के पता नहीं चलते, देर से पता चलते हैं। तो आपको जब तक सिम्टम अच्छे से नहीं पता चलते, आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच जाते, आपको अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। और इसीलिए ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को समझ सकें, अपनी बॉडी को समझ सकें। तो अगर आपको पीसीओडी है तो पीसीओडी में इन जनरल ओव्यूलेशन नहीं होता, कई बार पीरियड रेगुलर भी रहता है। तो ऐसे में अगर पीसीओडी के दौरान आपको कंसीव होता है तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको जल्दी से कोई साइन नहीं पता चलता। डेट मिस हो जाने के बाद भी काफ़ी देर आपको साइन पता चलते हैं, उससे पहले आपकी किट में आपको पॉजिटिव टेस्ट मालूम चल जाता है। कई बार आप हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, टैबलेट्स ले रहे होते हैं या फिर इंजेक्शंस ले रहे होते हैं और नेचुरली कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे में हार्मोन का भी इफेक्ट आपकी बॉडी पर होता है। तो जो हार्मोन के सिम्टम हैं उनको हम नहीं कह सकते कि वो प्रेगनेंसी के या अर्ली प्रेगनेंसी के इम्प्लांटेशन के सिम्टम हैं। तो आप हार्मोनल पिल्स ले रही हैं तो आपको अपनी डेट से पहले बॉडी के अंदर किस तरीके के सिम्टम्स थे उसको समझना है, और डेट करीब आ गई है तो क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको समझना है। लेकिन ये डिफरेंसेस होंगे किस तरीके के, क्या चेंजेस हो सकते हैं पॉसिबल, उन चेंजेस को अगर आप समझ लेती हैं तो आप डिफरेंशिएट कर सकती हैं कि हर मासिक चक्र में पीरियड से पहले मेरे शरीर में मुझे कैसी चीज़ें महसूस होती हैं, क्या लक्षण महसूस होते हैं और अब मुझे कैसा लग रहा है। तो इससे बिल्कुल क्लियर आप समझ पाएंगे। तो आइए उन लक्षणों को समझते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या हल्की स्पॉटिंग होती है, अर्ली प्रेगनेंसी में शुरू के 3 महीने में होती है और डेट के आसपास आपको स्पॉटिंग हो सकती है। इसमें कोई क्रैम्प नहीं होता, हैवी फ्लो नहीं होता, ब्लड डार्क रेड नहीं होता, स्पॉटिंग हो सकती है, म्यूकस मिक्स्ड हो सकती है, हल्की पिंकिश या हल्की फुल्की स्पॉटिंग या ब्राउनिश स्पॉटिंग आपको होगी। यहाँ फ्रेश ब्लड आपको नहीं दिखेगा। तो जब भी आपको स्पॉटिंग रुक जाए तब आप अपना यूपीटी करें, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें, जिससे कि आप अपनी प्रेगनेंसी को समझ पाएं कि टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है। इसके अलावा कई महिलाओं में ये देखा जाता है कि उनको स्लीप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, नींद बहुत ज़्यादा आती है इन दिनों में। तो अगर हर महीने, हर मासिक चक्र में आपको स्लीप के इश्यूज इतने नहीं होते हैं एंड आप बेबी प्लानिंग कर रही हैं और इसके साथ 1-2 और सिम्टम है तो आप अपनी प्रेगनेंसी को पॉजिटिवली समझ सकती हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस बढ़ेगी। जैसे जैसे पीरियड स्टार्ट होता है, स्पॉटिंग चालू हो जाती है, पीरियड का फ्लो चालू होता है, ब्रेस्ट का टेंडरनेस गायब हो जाता है जनरल पीरियड्स के दौरान। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है या स्लीपी हो रहा है या डेट एकदम करीब आ गई और टेंडरनेस जो है डे बाय डे बढ़ रही है, वो घट नहीं रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम है जिसे आप समझ सकती हैं। बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, यूट्रस में एक्टिविटी बढ़ती है, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होता है, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। तो इससे आपका हंगर, आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है। तो जब आपकी भूख बढ़ती है पीरियड डेट के आसपास तो समझ सकते हैं आप कि बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एक नए शिशु को गर्भ में रोपी तरह स्थापित करने के लिए, उसके अर्ली डेवलपमेंट के लिए। तो हंगर को भी आप इससे समझ सकती हैं, अपनी बढ़ी हुई भूख को भी आप समझ सकती हैं अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में। जो भी सिम्टम आपको दिखते हैं वो डे बाय डे बढ़ने लग जाते हैं। जैसे कि स्लीप है तो बहुत तेजी से और बढ़ती जाती है। आप सोचते हैं कि शायद मुझे थकान होगी, सो लूंगी तो फिर मैं फ्रेश फील करूंगी, लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी है तो ये आपको और बढ़ता ही चला जाएगा, वो कम नहीं होगा क्योंकि वो एक्चुअल में थकान नहीं है। इसी तरीके से अगर
भूख तेज हो लगती है तो वो और भी इम्प्रूव होती चली जाएगी, वो कम नहीं होगी। ये एक अर्ली प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अगर आप घर में टेस्ट करते हैं किट से तो वो हल्की लाइन धीरे धीरे डार्क पिंक लाइन में कन्वर्ट होने लग जाएगी। या फिर अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो HCG की वैल्यूज 48 से 72 घंटे में डबल से ट्रिपल हो जाती है। तो आप 3 दिन के गैप से अपना ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिससे कि निश्चित रूप से पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल कंडीशन क्या है। अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी हार्मोन रिफ्लेक्ट होंगे टेस्ट में, और अगर नहीं है तो 3 दिन बाद भी उनका स्तर नहीं बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बिल्कुल साइंटिफिकली आप अपनी प्रेगनेंसी को समझ सकती हैं अर्ली स्टेजेस में ही, और अपनी अच्छी केयर करके एक हेल्दी प्रेगनेंसी मेंटेन कर सकती है। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।